अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है, अगर आपका दिमाग बहुत तेज है, अगर आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। कृपया करके इसे मत देखिए, मत लाइक करिए, मत शेयर करिए। लेकिन 1 मिनट का अगर आप टाइम दे सकते हैं तो इस वीडियो को देखकर और आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन वाली बात है, थोड़ा सा भी किसी का भला हो सकता है, तो प्लीज़ वो भला करिए। आपके जो भी जान पहचान वाले हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए, ताकि वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके, इस चीज़ से कुछ सीख सके। हम आज बात करने वाले हैं मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर। मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है? मैंने वीडियो में लिखा है मेंटल स्ट्रेंथ। अब डरना नहीं है, लड़ना है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कितनी जल्दी पकड़ सकते हैं, हम किसी चीज़ को कितनी जल्दी सोच सकते हैं, हम किसी चीज़ को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें, मान लो हमारे पास पेन नहीं है, हमें बाहर जाके पेन लेके आना है। हम उस पेन को लेने गए, वहाँ हमें उसने पेन को दे दिया 20 रुपये में, वो था 10 रुपये का। इसका हमें पता कहाँ से पड़ेगा? हम कोई काम कर रहे हैं, हमें काम करते करते हम पे नहीं हो रहा वो काम। मान लो हम टेबल याद कर रहे हैं, हम पे टेबल याद नहीं हो रहे, कैसे करेंगे? हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हम पे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, कैसे करेंगे? लोग उस चीज़ में डर के कि भाई मैथ है, नहीं होएगा, उस चीज़ में छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ आपके लिए सिर्फ ये एक तरीका लेके आया हूँ जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, जिससे आपकी कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी। सॉरी। पहली वाली वीडियो में इसी का पहला जो पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था, कुछ काम बोले थे, 3 काम बोले थे मैंने उसमें आपको। पहला काम था टेबल 2 to 20 तक। दूसरा काम था स्क्वायर 1 to 10। तीसरा काम था क्यूब 1 to 10। अगर आपने ये काम कर लिया, अब आपको क्या काम करना है? कहीं भी एक रफ पेपर लीजिए, उस रफ पेपर को लगा दीजिए दीवार पे। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ऐसा ही आपने सामने रफ पेपर लगा दिया और उससे काफ़ी दूर की दूरी बना लीजिए। अगर ये काम कोई बच्चा देख रहा है, करना चाहता है, तो वो बच्चा खुद कर सकता है। ठीक है, खुद कर सकता है अपने मन से कुछ भी, अपने मन से कोई भी मल्टीप्लाई का पहला काम, मल्टीप्लाई कोई भी नंबर लिख दीजिए। जैसे मेरे मन में नंबर लिख आया 45 × 3। छोटा है, ऐसे ही लिखिए आप नंबर। अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो अपने बच्चे को दूर बिठाइए और ऐसे ही कोई भी रैंडम कोई भी नंबर उठाकर आप अपना लिख दीजिए। आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, मोबाइल में कर लीजिए आंसर रखकर सामने पेज पे लिख दीजिए। इसका जो ये आंसर है, ये आपको सिर्फ अपने आंखों से निकालना है। जो दूर बैठा हुआ बच्चा है वो अपनी आंखों से निकालो, मल्टीप्लाई करो। 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 4 12, 1 जो उसमें जोड़ा तो 1 13, तो आंसर आ गया 135। पहला काम ये हो गया, हमने आंसर निकाल दिया। दूसरा काम, अब जब ये बच्चा निकालने लग जाए, दूसरा काम मल्टीप्लाई। अब दूसरा काम डिस्टरबेंस। अब आपको जैसे ये नंबर था, इसे हटाओ, ये लिख मत देना है सारा। वहां पेपर पे कोई भी नंबर को अपने मन से उठा के 83 × 7। अब जब वो उसे आप ऐसे करके हाथ लगा लीजिए, जैसे ही आप वो हाथ हटाओगे और वो बच्चा पढ़ करना शुरू करेगा, तो आप अपने मुंह से काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए। ये मैंने डिस्टरबेंस के लिए करा है। जैसे वो कर रहा होगा ना, जब मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो आप वहां पर खड़े होगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे आपको ये पता पड़ेगा कि कितनी सेकंड्स में उसने वो आंसर निकाला। दूसरा, जो आपकी आवाज़ है वो उसके लिए डिस्टरबेंस है, वो बहुत भटकेगा, इतनी मेहनत लगेगी ना, वो बार बार आपको चुप करेगा। पापा प्लीज़ चुप हो जाओ, भैया प्लीज़ चुप हो जाओ, दीदी प्लीज़ चुप हो जाओ। बार बार आपको बोलेगा मुझे करने दो। और इसका करने का तरीका वही है, दूर से हाथ नहीं, उसको हाथ यूज़ नहीं करने देना है उसको। कभी उसको आप ऐसे प्लस करने लगवा दो, कभी मल्टीप्लाई करने लगवा दो, आप उसे कहीं नहीं यूज़ करने देना है। आपको बस उससे ये कहना है
तुम्हारे पास, हटाओ इसे हाथ को और आंसर लिखो। उसके पास पेन और पेपर दे देना, वो पेन और पेपर तब उठाए जब उसका आंसर आ जाए, तब तक वो अपना दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों को नीचे ऐसे हाथ में जोड़ के बैठा रहे और सीधा आंसर निकाले। सीधा ऐसे करके सीधा देखना है। 7 3 21 का 1 कैरी 2, 7 8 56, 56 और 2 58, तो 581 आंसर हो गया। जब ये आंसर आपको, अब आप इसके लिए एक काम और कर सकते हो, कोई बच्चा देख करना चाहता तो वो भी, उसके पेरेंट्स हैं, उसे पेन दे दो, यहाँ के आंसर लिख। जैसे ही वो उठ के आएगा आंसर लिखेगा, आपको चेक करना है वो आंसर ठीक है नहीं है। और बट पहली स्टेज में नॉर्मल करवाना है, दूसरी स्टेज में डिस्टरबेंस पैदा करनी है, समझ गए? और तीसरी स्टेज में उसे बड़े बड़े चीज देनी है, बड़े बड़े क्वेश्चंस, प्लस के भी, माइनस के भी, मल्टीप्लाई के भी। देखिए ऐड वाले 2-3 वाले 384 972 ऐड करना है, 28 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, 429,397 को माइनस करना है। ये करवाइए और सिर्फ आंखों से ही सॉल्व करना है। आप इन आंखों की कंसंट्रेशन पावर बढ़वा देंगे, कैलकुलेशन बढ़वा देंगे तेज करने की। ये काम करवाइए, ये काम करवाइए। मैं आपसे गारंटेड कहता हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं किसी धोखे में रख रहा हूँ, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये काम करवाइए। हर बच्चा ठीक होएगा, हर बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाती है। बहुत जोर डालना पड़ता है। बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता कि आप बादाम खिला दो, वरना तो जिस बच्चे के 100 में से 10 नंबर आ रहे हो ना, उसे 10 बादाम पे बादाम पिला दें। लेकिन नहीं बनती वो बात। बादाम खाने से हमारा शरीर अच्छा होता है। और इस शरीर को अच्छा करने के लिए भी मैं आपको एक टिप दे दूं कि किसी भी बच्चे के लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्रीन वेजिटेबल्स। उसको आदत डलवाइए ग्रीन वेजिटेबल्स की। हरी सब्जियां बहुत इफेक्टिव होती हैं। ड्राई फ्रूट दीजिए, भी ड्राई फ्रूट भी खिला सकते हैं आप, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स की सबसे ज़्यादा आप उसको आदत डलवाइए। और उसके बाद उसके साथ साथ ये सब काम करवाइए। दूर बिठा कर ऐसे इंग्लिश में कर सकते हैं आप, डिक्टेशन करवाइए ना। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। घर में, आपके घर में न्यूज़पेपर आता हो, कह दो कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, 2 hours रीडिंग न्यूज़पेपर। आपको इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। जब कभी हमारा बच्चा, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा इंग्लिश बोलना कैसे सीखता है, मैं इसका आपको एक रामबाण इलाज बता रहा हूँ। मान लो हम बड़े हैं, कोई थोड़ा बहुत बच्चा बड़ा है, 12th क्लास में है, 1st ईयर में है, 2nd ईयर में, कोई 9th में, 10th में, उसे आप विदेश भेज दो। एक एग्जाम्पल मान लो, एज्यूम कर लो कि वो विदेश चला गया। विदेश जाने के बाद उसके चारों तरफ जो लोग हैं, वो जिस भाषा में बात करेंगे, वो बंदा वो भाषा बोलने लग जाएगा। इसे कहते हैं हमारी सराउंडिंग्स। अगर आप उसके साथ भाषा, उसमें इंग्लिश में बात करोगे, तो वो कल को आपको इंग्लिश में आपके साथ बोलने लग जाएगा 100%। ये हमारा एक ह्यूमन बॉडी का एक रूल होता है। क्या कहता है ह्यूमन बॉडी? सबसे पहले हमारे कान में आवाज़ पड़ती है, वो आवाज़ हमारे दिमाग में बैठती है। जैसे ही वो दिमाग में वो बैठ जाएगी बात, हमारा मुंह उसको बोल देगा। जब बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे से हम बोलते हैं डैडी कहो, मम्मा कहो, डैडा। वो बच्चा उसको सुनता रहता है, उसके दिमाग में बैठता है, वो बोल देता है डैडा। जब बच्चा छोटा सा, हल्का सा भी बड़ा होता है, थोड़ा सा भी बड़ा होता है, और वो बोलता है मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा मैंने खाना खा लिया, मम्मा मैं खाना खाऊंगा, तो क्या उसको किसी ने वर्तमान काल, भूतकाल, ये सब चीज़ सिखाई है? नहीं सिखाई। वो ये चीज़ें सुन कर ही कान में उसके दिमाग में बैठ गई और उसने बोलना शुरू कर दिया। कहाँ पर ई की मात्रा आ रही है, जैसे ही वो, और देख लो कितनी बढ़िया बात है, आप सबके साथ ही होता होगा। जैसे ही वो बच्चा किसी हिंदी की जब पढ़ाई करता होगा, आप पढ़ाते होगे, तो आप उसे पढ़ाते होगे ये माला कैसे बोलेंगे? मैं आ का डंडा, ले आ का डंडा ला, मैं आ का डंडा माँ, ले आ का डंडा ला, माला। इस तरीके से बोलोगे ना। और यही चीज आप उसे मुंह से बोलते रहो कि जिसका नाम माला होगा उसको वो सीधा माला बोल के बुलाता होगा। आपके इसे पढ़ाने से पहले वो माला बोल देगा। समझ रहे हैं? तो ये काम करवाइए। पूरे दिन में कोई भी 2 घंटे निकालिए या 1 घंटा निकालिए, आधा घंटा निकालिए। घर में न्यूज़पेपर आएगा, उसको न्यूज़पेपर को पढ़वाइए उसे बिठा के। तो ये थोड़ी वीडियो
अगर आपको सही लगे तो अपने भाई को और अपने छोटा जो भी आप मुझे समझते हैं उसको समझकर आप प्यार दिखाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपसे बस इसी बात की रिक्वेस्ट है कि ये काम करवाते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है, इसका रिजल्ट मिलता है तो आगे बताइए। आगे जितना आप दूसरों तक शेयर करोगे, दूसरों को ये बात बताओगे, दूसरे ये चीज़ देखेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा। अब ये वो दौर नहीं रहा कि आप सिर्फ अपनी सेल्फिश में रहें। कृपया करके सबका फ़ायदा करवाएं। आपको अच्छे लगे तो अपना